तो बेल के वृक्ष के नीचे अगर मुर्दा उतर जाए तो उसकी सारी क्रियाएं बन जाती हैं। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं कहां से हुई? श्री सूत्र में पूरी कथा है। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हृण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह पाम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वम रथमाध्याम हस्तनाद लंबो है। बताओ हमें तो बात भी नहीं है, तो बात तो सुना दो। तुम तो मेन बात सुन लेने, तुम्हारे चत्ते चढ़ने जी श्लोक बताओ। हम श्लोक पढ़ रहे समझ में आए का कही हमने? ऐसे तुम तो मेन बात सुनो। एक बार माता महालक्ष्मी ने शंकर जी को 108 फल चढ़ावे की प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा कैसी? जब कोई संकल्प होता है तो पंडित जी 3 बार जजमान से कहते हैं कहो विष्णु विष्णु विष्णु। फिर जजमान कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। फिर पंडित जी कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। मतलब जजमान 3 बार कसम खाते भगवान विष्णु की कि हम जो पूजा पाठ करवा रहे वो को मेहनताना तुम्हें दे हैं। तो पंडित जी कहते हम भी 3 बार विष्णु की कसम खा रहे, हम तुम्हारी पूजा पाठ ईमानदारी से कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने 3 बार कसम खा ली अपने पति की, मैं विष्णु की सौगंध लेती हूं शंकर जी को 108 फल चढ़ाऊंगी। सब सेवकों से कह दे भीतर को उन्हें जो हम पूजा कर रहे। भीतर से केवाल लगा ले, आसन पे बैठ गई, एक एक फल शिव जी को चढ़ाने लगी। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, एक फल रे गोल होगा। अब लक्ष्मी जी आसन से उठ नहीं पा रही, कैसे विष्णु की कसम खाएं और 107 फल बचे। अब क्या करें? अब क्या करें? अगर उठते हैं तो पति की कसम टूट गई, और नहीं उठ रहे तो अब फल कहां से ले आए? बगल में रखी थी खड्ग तलवार, लक्ष्मी ने बस तलवार उठा के अपनो एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो। और जैसे ही शंकर जी को वो स्तन चढ़ो, भगवान शंकर पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और कहा लक्ष्मी आज के बाद जो व्यक्ति, अब इसको मैं ले जाऊंगा। और शंकर जी वो लक्ष्मी को स्तन लेके आए, वो कैलाश की मट्टी में दबा दो, और वही लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति भई है। बेल का वृक्ष कहां से प्रकट है? लक्ष्मी जी के स्तन से। इसीलिए जो शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम क्या है जरा ध्यान से सुन लेना। सीधा पत्ता जाके मंदिर में शिव की पिंडी पे न रखो चाहिए, क्योंकि शिव की पिंडी में चंड का वास है। इसी में पढ़ लेना राम बाण लिंगम चलो है लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भूवि, यही ग्रंथ में लिखो है। तो जो डायरेक्ट शिव जी की पिंडी पे बेलपत्र चढ़ा देता है उसके परिवार की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती। और आज न हो चंडालों जैसी तो बताओ बताओ, छक्को की को सुन लो, को की को नहीं सुन लो, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा, देवरानी जेठानी की नहीं सुन रही, सास बहू की नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेलपत्र चढ़ाने का विधान पता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, और कल से साहोन आ रहा हो सो चढ़ा के देखियो। सबसे पहला बेलपत्र जब भी मंदिर जाओ तो जहां से जलेरी में से जल जमीन में गिरत है, पहलो बेलपत्र उते चढ़ाओ चाहिए अपन को। पहला बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जहां जलेरी में से जल गिरता है।
दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी मिलत हैं उते चढ़ाव चाहिए। और तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे चढ़ाना चाहिए। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाव चर्जे काश नाद गया सब कछु। एक बार पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ तुम तो बैठे रहे थे मंदिर में और जो नाद गया बाहर बैठो रहे, अक्सर करके देखियो शंकर जी मिले हैं मंदिर में और नादिया मिले हैं मंदिर के बाहर। पार्वती ने पूछी है सो काय? शंकर जी बोले वो हमारा सीसीटीवी कैमरा आए बाहर लगो। बोले काय? बोले मंदिर में तो आदमी एक नंबर को इतना शुद्ध बन के जाते यार कि 100 सूद में एक भूल नहीं देते। मंदिर की छिड़िया चढ़ी और आदमी ऐसा हो जात को हरिश्चंद्र तुम्हें देख के फांसी लगा लेवे। और जो मंदिर के बाहर भाई सुराक्षस के राक्षस, जैसे अभी तुम्हारे पंडाल में बिल्कुल सुधरे बैठे नहीं और पंडाल के बाहर चंडाल के चंडाल हो जाओ, इतनी कथा झरा के घरे चले जाओ। कभी तो महाराज अरे आने लगे ही रेत, उनकी सब थोड़ी मानने अपन को। शंकर जी बोले देवी आदमी मंदिर में आते नकली बन के और बाहर हो जात असली। तो फिर हम नादिया से पूछे थे शाम को कारे वो भीतर तो बहुत अच्छो बन रहा तो कैसो है? नादिया के तो एक नंबर को कपटिए धरो। शंकर जी के तो फिर के नहीं चलने। तो चौथो पत्ता नादिया को जरूर चढ़ाओ। आजकल एक नई फैशन बनी जे को देखो बोलू मो नादिया के कान में, तुम्हें पता है क्या कहने? नादिया के कान के मुंह लगाए कहीं हमारे सास खुमों में छाले हो जाएं। जाए सुन लो नादिया अपने तो तुरे गाड़ों कैसो काम है, एक गिरी और पीछे से पूरी। अब तुम क्या जा रहे हो गली में एक जगह आगे बारो पांव भर पल ले वे पीछे से जे पूरी पांव पल ले ने उनको जुआए कहते कौन देवता बैठे के कह आए। नादिया के कान में क्या कहना है कि तुम्हारी बात भगवान तक पहुंच जाए। 5 लोगों की बात भगवान तक डायरेक्ट पहुंचती है। कबो जीवन में बहुत कष्ट आवे इन 5 जनों से अपनी तकलीफ सुनाइयो। सबसे पहली भगवान सुनत हैं गैया के कान में कई बई बात। कबो तुम करके देख लियो इस शरीर को जो अनुभव है। गैया के कान में अपनी तकलीफ सुनाना और कहना कि गोविंद तक पहुंचा देना। दूसरी शंख में कबू शंख बजा के अपनी तकलीफ भगवान तक पहुंचाइयो। तीसरी संत के चरणों में, चौथी सती के चरणों में। पतिव्रता नारी की बात भगवान बहुत जल्दी सुनाते हैं, बहुत जल्दी सुनाते हैं। ना पतिव्रता का कभी आशीर्वाद व्यर्थ जाता है और ना कभी पतिव्रता का श्राप व्यर्थ जाता है। अगर पतिव्रता नारी किसी को श्राप दे दे तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, और आशीर्वाद दे दे भगवान को भी उसकी बात का समर्थन करना पड़ेगा। बात चल रही है बेल की पत्ती की, तो पहला बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जहां जलेरी में से जल गिरे। दूसरो जहां पिंडी जलेरी इकट्ठी होए। तीसरो जहां पिंडी पर। चौथा नादिया पर और 5वां त्रिशूल पर। ये 5 पत्ता चढ़ाइयो साहुन भर, तुम्हें लगे है कि हां अब हम पे शिव जी की कृपा भाई है। जिनके घर में पैसा व्यर्थ जाता हो, 11:48 दिन 12:12 के बीच में कबू बेलपत्री पे
बीच के पत्ता पे शहद और इन दो ही पत्तों पे शक्कर छपा के शंकर जी को चढ़ा के देख लियो साहुन भर, तुम्हारे घर का पैसा व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत लड़ाई मची रहती हो, शाम को 5:48 से 6:12 में भगवान शंकर को बीच के पत्ता पे चंदन और दो ही पत्तों पे हल्दी लगा के ये 5 पत्ता चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद न हो रही हो, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च हो, पूरे साहुन भर रात के 11:48 से 12:12 के बीच में बीच के पत्ता पे सरसों को तेल और इन दो ही में शहद लगा के इन पत्तों में तुम शंकर जी को चढ़ा कर देख ले। बस 1 महीना बस तुम्हें पता पड़ जाए कि भगवान शंकर की कृपा क्या है। भगवान शिव का सबसे प्रिय भोजन क्या है पता है किसी को? क्या खाते हैं भगवान शिव सबसे प्रेम से? शहद और शक्कर। ये श्रावण भर भगवान शंकर को शहद और शक्कर मिलाकर भोग लगाइयो, फिर देखियो आनंद। पर वो के पीछे एक शर्त है हमारी। एक कहावत चलत है कि 1 लोटा जल और हर समस्या को हल। 1 लोटा जल में हो जाए हल, टैंकर लगा दे शंकर जी के मंदिर में, दिन भराई चढ़न दे। जब 1 लोटा जल में समस्या को हल हो रहा हो तो अपन तो टैंकर धरवा दे, जल्दी हल हो जाए। देखो 1 लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल तो हल है। अगर मन में छल रहे हैं तो तुम कछु कर लियो। घर वालों पानी मंगा रहे हो, वे योगा कर रहे हैं, वो प्यासों मारो जा रहे हो। तुम्हारे नाम में सुहागले ऐसी चलत है? चलत है ये तुम्हारे सुहाग लोगी जे हो जा। घर बारो भूखो फिर रहा हो, वो को चक्कर आ रहे। मोनी मोनो से पूछी कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहाग लो है, और सुहागला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, वो रोटी ढूंढत फिर रहा हो कि 2 ही मिल जाती खावे। हमें नहीं तो कट खूब करियो सुहागले, पर जोन ना सुहागले होए सो तन्ना सुहागला को रोटी खुआ दियो टेम से। सबने कजुआ सुहागला रोटी खा ले, वो कह काए कजू हमें सुहागलों में जाने। अच्छा नेरे वो तो पूजा पाठ होए। हाँ मैं तो दोना बना के धले तो गई सो अच्छो खाओ लाई ओली घरे भाग जाए, खुद पुड़ी खाए आई, घर वाले को चना ले आएंगे जैसे वो घोरवा हुए कि जे तुम खा ले घोरवा। खातो तुम हो रहे कि नहीं? ये कह रहा खाने पर ने खेसो भी जबरदस्ती खुआ दे। देखो अगर मन में छल होगा तो सारे पूजा पाठ व्यर्थ, और अगर निश्चल भावना से करो तो भगवान कोनो भी भाव में रीझे तुम्हारे। अब अवे जो कुंभ भरो तो 10% तो गए होंगे, हटा के नहीं गए होंगे। हम के 5% गए होंगे, कितने सुधर गए। लौट के एक आध मंदिर जा रहा हो रोज, क्या जाने सुधर गए। हमें तुझे बताओ महीना भरो तो डरे रहा है, अकेले तो डुबकी मारे आए सुतर जाओ। उतई के उतई नहीं सुधरे रे, जो संग बारो को नहावे कहो की पूरी निकार के खा ले चोरी से। ऐसे कच्छू नहीं हो। ऐसे एक बात से बात समझ गयो, ठीक तुम जल्दी चित्ते चढ़ जाए। एक गांव में
एक कुआ को दो तो पूरे गांव के वही से पानी पी जाते। एक दिन 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर गए। ध्यान से सुन जाइए बात। अब पूरे गांव में एक ही साधन है तो पानी को। अब गांव में त्राही मच गई। 4-6 आदमी इकट्ठे भये, बोले चलो कोनो संत के चलिए। बगल में रहते एक बहुत बड़े संत, उनके पास गए। बोले सरकार गांव में एक ही कुआ है तो, और उनमें कुत्ता गिर गए 4। संत जी बोले एक काम करो, कुआ करवाओ खाली, उमें एक टैंकर डरवाओ गंगा जल, एक टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, 11 गोमती चक्र, तुलसी के पत्ता, 11 कन्याओं के चरण धोके सालक राम जी को जल डालो, फिर पानी पियन लगो। गांव के आयरे कुआ खाली करो, एक टैंकर जल डालो, नर्मदा जल, गोमती चक्र। अरे शाम को फिर पहुंचे वे तो उताई बाबा जी के। बोले बाबा जी तुमने जो जो कही थी हमने सब करो, पर वो कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महात्मा जी बोले कहा रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? कह लगे भैया नहीं फेंके, तुमने कही थी, बताई नहीं थी। अब जा बताओ तुम कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, जब तक वे भीतर के कुत्ता न फेंके तो बात चली जे। ऐसा ही तुम कितना कछु कर ले, पर जब तक जे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा के कुत्ते भीतर रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल।